नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं हमारे देश की पहली इंडिजीनियस हाई स्पीड स्टैंडर्ड गेज ट्रेन को लेकर के। ये एक बुलेट ट्रेन होने वाली है जो कि NHSRCL के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ट्रायल के लिए यूज में लाई जाएगी और हो सकता है कि इसके ऑपरेशनल रन भी देखने को मिले भविष्य में। मैंने सबसे पहले ये रिवील किया था दोस्तों कि किस तरीके की ये दिखने वाली है, काफी अच्छे से एनालिसिस करके दिखाया था उस डेटा का जो कि मुझे मिला था हमारे BEML के उन टेंडर से जो कि पब्लिक हुए थे सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में, जिसके द्वारा जो बिडिंग प्रोसेस है वो आगे शुरू हो सके और जो इंटरेस्टेड सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो पार्टिसिपेशन कर सके टेंडरिंग प्रोसेस में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि इस ट्रेन में आखिर कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होने वाली हैं देश की इस पहली हाई स्पीड ट्रेन को बनाने के लिए BEML के साथ में। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट किया और शेयर किया हर उस जगह में जहाँ पर आप कर सकते थे। और मेरा जो एम था इस वीडियो को बनाने का यही था कि देश के हर एक व्यक्ति को पता लगे कि हमारा देश पहली हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए पहला कदम रख चुका है। इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट्स करे और ट्विटर पर मेरी वीडियो को भी शेयर किया गया। कई जगहों पर मैंने देखा बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस टॉपिक को कवर किया है, आर्टिकल्स आ रहे हैं और अब इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। और यही मैं चाह रहा था, चाहे किसी भी माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है और मैं इसका एक जरिया बन पाया। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। हाल ही में मनी कंट्रोल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करी है और इन्होंने यू सुब्बा राव जी का इंटरव्यू भी लिया है और उन्होंने क्या बताया है वो आप जानेंगे आगे वीडियो में। यू सुब्बा राव जी दोस्तों ICF के जनरल मैनेजर हैं और उन्होंने अभी यहाँ पर जानकारी दी है कि ये ट्रेन जो है डिजाइनिंग फेज में है, डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और फाइनलाइज होते ही यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के ऊपर अभी काम चल रहा है। सप्लायर्स को जो काम दिया जाएगा, वो जो भी इक्विपमेंट बनाएंगे सप्लाई करेंगे, वो काम पैरेलल में चलेगा। और उनका कहना है कि इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में अप्रैल से जून के बीच में वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों को एक चीज़ रिवील हुई थी कि फर्स्ट ट्रैक को मार्च में लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सब चीज़ें बातें चल रही थी, हम लोगों ने पढ़ा भी था उसमें कि सप्लायर्स थोड़ा और टाइम मांग रहे हैं। और क्योंकि इसका पहला रेक दिसंबर 2026 में आना था, ये बात बहुत पहले की गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा देखा मैंने, इसलिए हम लोगों को लगा जल्दी भी आ सकती है। लेकिन हाँ, इस ट्रेन के डेवलपमेंट को टाइम तो लगेगा, 3 साल का समय दिया गया था, तो अभी भी वो समय चल रहा है। डेडलाइन के अकॉर्डिंग ये अच्छे से काम कर रहे हैं और दिसंबर 2026 तक ये पहला प्रोटोटाइप लेकर आ जाएंगे। ये बात अब यहाँ से सही लगती है देखने में, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है BEML भी और ICF भी इस ट्रेन को बनाने को लेकर के। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मनी कंट्रोल मीडिया ने कवर करी है। उन्होंने जानकारी दी है इस ट्रेन प्रोजेक्ट में कौन कौन सी ग्लोबल फर्म्स और इंडियन कंपनीज जो है वो काम करने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है इस ट्रेन के लिए BEML और मेधा सर्वो ड्राइव्स मिलकर काम करने वाले हैं। तो इनको भी ऑर्डर मिला था, तो मतलब मेधा सर्वो ड्राइव्स जो कि भारतीय रेलवे के लिए बहुत समय से लोकोमोटिव्स और हमारी ट्रेन सेट्स जैसे कि वंदे भारत और वंदे स्लीपर के लिए जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो ट्रैक्शन सिस्टम है, वो देते आए हैं और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम भी देते आए हैं, जिसमें ट्रेन मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो उससे रिलेटेड काम भी इस बार इनको ही मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बोगी है इस ट्रेन की वो मेधा सर्वो ड्राइव्स हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है भारत की, ये प्रोवाइड करने वाली है और ट्रेन कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम भी यही प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहीं से मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस ट्रेन की बोगीज में जो हमारे को ट्रैक्शन मोटर प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं मेधा सर्वो ड्राइव्स का ही देखने को मिल सकता है। और इस ट्रेन की जो पूरी टोटल न्यू कार बॉडी डिजाइन होने वाली है, उसकी जो शैल है वो रेडी होंगे BEML की बेंगलुरु फैसिलिटी में। तो पूरी तरीके से जो कार बॉडी की डिजाइन है वो BEML ही करने वाली है और यही तो एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होने वाली है जिसके ऊपर BEML पहली बार काम करने जा रहा है। और इस ट्रेन की डिजाइनिंग के लिए जो डिजाइन कंसल्टेंट हायर हुआ है वो है EC इंजीनियरिंग। ये पोलैंड बेस्ड कंपनी है। इसका मतलब कि एक यूरोपियन कंपनी कहीं ना कहीं डिजाइन कंसल्टेंट है, तो काफी कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है और BEML को भी यहाँ पर काफी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर सीमेंस की बात भी आती है। सीमेंस एक जर्मन कंपनी है और सीमेंस ETCS लेवल 2 सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है हमारे 508 किलोमीटर के MHSR मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में। इसका मतलब कि अगर वहां पर यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगा होगा ETCS लेवल 2, तो इससे कंपेटेबल डिवाइसेस जो ट्रेन के अंदर भी लगेगा वो भी प्रोवाइड सीमेंस ही कराएगा इनको। तो ये जो ट्रेन बनने वाली है, क्योंकि डेडिकेटेड ट्रेन होगी उस कॉरिडोर के लिए और वहाँ का जो सिग्नलिंग सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं कंपेटेबल होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर सीमेंस की भी एंट्री हो जाती है। इसके बाद जो
अगली कंपनी है वो है नोरब्रेम्से। ये कंपनी काफ़ी समय से भारत में काम कर रही है रोलिंग स्टॉक के सेक्टर में, और ये जर्मन कंपनी है। इस कंपनी को महारत हासिल है रोलिंग स्टॉक के लिए ब्रेक्स, डोर्स, HVAC हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करने में, और टॉयलेट्स रिलेटेड सिस्टम है वो प्रोवाइड करने में। अगली कंपनी है दोस्तों कॉम्पिन फियंसा। स्पेनिश कंपनी है, और ये स्पेन की जो कंपनी है ये पैसेंजर सीट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं इस ट्रेन के लिए। ये पैसेंजर सीट्स बहुत ही ज़्यादा आधुनिक होने वाली हैं, और ये काफ़ी अच्छी सीट्स पहले भी बसेस और रोलिंग स्टॉक के लिए प्रोवाइड कराते आए हैं ग्लोबली। तो एक ग्लोबली अच्छी कंपनी है, और इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगली कंपनी है दोस्तों हंकुक फाइबर। ये एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि कंपोजिट मटेरियल बनाने में बड़ी महारत रखते हैं, और ये इंटीरियर पैनल के साथ में नोज कोन भी प्रोवाइड कराने वाले हैं ट्रेन का। तो कंपोजिट मटेरियल का ही वो बना रहता है, तो जो नोज कोन है वो आखिरकार बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक भी होने वाला है। हमारे देश की पहली एक बहुत ही अच्छी एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ जो ट्रेन बनने वाली है हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए, क्योंकि 160 kmph से ऊपर जब भी ट्रेन को डिज़ाइन करते हैं चलने के लिए तो वहाँ पर एरोडायनेमिक्स का रोल बढ़ जाता है। तो अब तो पूरी तरीके से ट्रेन की एरोडायनेमिक्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो नोज कोन यहाँ से आने वाली है, और इंटीरियर पैनल भी यहाँ से आने वाले हैं। लास्ट कंपनी है दोस्तों TSA, ऑस्ट्रियन कंपनी है। इस कंपनी को भी काफ़ी अच्छी महारत हासिल है ट्रैक्शन मोटर बनाने में, गियर बॉक्सेस बनाने में रोलिंग स्टॉक के। तो यहाँ पर इनको मेन काम दिया गया है गियर बॉक्स प्रोवाइड कराने में, जो कि हमारी ट्रैक्शन मोटर के साथ में वर्क करेगा। तो ये जो गियर बॉक्स है यहाँ से आने वाला है। तो दोस्तों अभी तक मनी कंट्रोल मीडिया की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों को कैसा लग रहा है इन सभी कंपनियों का एक साथ आने से क्या अच्छा प्रोडक्ट बन के आएगा। मुझे तो दोस्तों पूरा भरोसा है बहुत अच्छी ट्रेन निकल के आएगी। और कुछ लोग दोस्तों बोल रहे थे कि स्टेनलेस स्टील से क्यों बना रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दूं स्टेनलेस स्टील से भी बनाने का कारण ये है कि अभी तक हमारे देश में इंडिजिनियसली एल्यूमिनियम बेस्ड ट्रेन बनाने की जो फैसिलिटीज़ है वो BEML और ICF के पास अभी तो नहीं है फिलहाल। वो अभी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, और BEML अपनी भोपाल के नज़दीक जो ब्रह्मा फैक्ट्री बना रहा है वहाँ पर भी एल्यूमिनियम कोचेस बनाने की फैसिलिटी को भी डेवलप किया जा रहा है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम के पास में जो एल्यूमिनियम फैसिलिटीज़ है, लेकिन हाँ उनको इस ट्रेन को बनाने का काम तो नहीं दिया गया है। लेकिन अभी BEML जो है स्टेनलेस स्टील से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी मुझे लगता है दोस्तों अपने आप में पहली बार ही होगा कि इतनी हाई स्पीड ट्रेन हम स्टेनलेस स्टील से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिनिशिंग किस तरीके की आती है वो देखना ज़रूरी होगा, हम लोग कितना इस पर वर्क कर पाते हैं, और एरोडायनेमिक डिज़ाइन कितना अच्छे से हम प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि हवा को काटते हुए निकलना होगा इस ट्रेन को, और ऐसे में स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ में वर्क करना आसान नहीं है। बहुत अच्छी फिनिशिंग लाना होगी, और 2 ही ट्रेन का ऑर्डर है, देखते हैं कितना अच्छा काम कर पाते हैं BEML और उनके साथी सप्लायर्स। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने इस ट्रेन के बारे में बारीकी से एक एक जानकारी दी है, तो आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।